नमस्कार दोस्तों। कल ईएसआई पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जो भी पेपर देने जा रहे हैं उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो इंश्योर कर लें कि आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है अपना, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो रख लिया है आपने जो अपलोड किया है। उससे मिलता-जुलता रिसेंट का ही फ़ोटो होना चाहिए, और कोशिश करो वही लेके जाओ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसके अलावा बाकी और जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, 7:30 रिपोर्टिंग टाइम है, तो आपको रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंचना है। ये सब चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखते हुए आप कोई भी बिलोंगिंग्स जो भी हैं मैक्सिमम कोशिश कीजिए ना ले जाएं, क्योंकि घड़ी भी अंदर नहीं ले जाने देंगे, ना डिजिटल ना एनालॉग, कोई भी घड़ी लेके नहीं जाने देंगे। तो आप कोशिश कीजिए कम से कम सामान लेके जाएं, और अगर आपके साथ कोई हो तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सोशल थिंकर और उनके जो कंट्रीब्यूशन है, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, जिनको लेके आप लोग क्वेश्चन गलत करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो वो मैं कवर कर रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम में देख के जाइए। तो कार्ल मार्क्स का जो टाइमिंग है वो 1818 से लेके 1883 तक का है। इन्होंने जो दिया है वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एंड इज नोन फॉर हिज क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म इन वर्क लाइफ दास कैपिटल। दास कैपिटल के लिए जाने जाते हैं, और क्लास कॉन्फ्लिक्ट के लिए भी ये जाने जाते हैं, एंड द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो जो कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी है, जो अपभ्रंश हो गया है, उसको नहीं लीजिए। जो एक्चुअल आइडियोलॉजी है वो कार्ल मार्क्स ने दी है, उसी का कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी पे चलते हैं। तो ये दास कैपिटल, क्लास कॉन्फ्लिक्ट और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लिए जाने जाते हैं। मैक्स वेबर 1864 से 1920 इनका टाइम पीरियड रहा है। कंट्रीब्यूटेड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन, कैपिटलिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये ध्यान रखिए। ब्यूरोक्रेसी किसने दिया है? तो मैक्स वेबर। हिज वर्क ऑन द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इज नोटेबल। तो रिलीजन, कैपिटलिज्म और ब्यूरोक्रेसी के बीच में कोरिलेशन पे इनका जो है काम रहा है मैक्स वेबर का। एमाइल दुर्खिम के बारे में लगभग सभी जानते हैं, इनकी सुसाइड थ्योरी के बारे में। 1858 से 1917 इनका टाइम रहा है। पायनियर्ड द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी एंड फोकस्ड ऑफ द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स, सुसाइड एंड द डिवीजन ऑफ लेबर इन द सोसाइटी। तो जो डिवीजन ऑफ लेबर को लेके बहुत बार क्वेश्चन आया है, सुसाइड थ्योरी का आता ही है इनका, और सोशल फैक्ट्स तो इन्होंने इनका मेन चीज रहा ही है। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखना है। जॉन लॉक 1632 से 1704, एनलाइटमेंट थिंकर हु लेड द ग्राउंड वर्क फॉर लिबरल पॉलिटिकल फिलोसफी एम्फेसाइजिंग इंडिविजुअल राइट्स एंड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जॉन लॉक का है। जीन जैक्स रूसो, इनको ज्यादातर रूसो के नाम से ही लोग जानते हैं। 1712 से 1778, इन्फ्लुएंशियल इन पॉलिटिकल फिलोसफी, and his work the social contract discussed the idea of a social contract between citizens and the state. माइकल फोकल्ट 1926 से 1984, explored the relationship between power, knowledge and society. Power, knowledge and society. Notable work including discipline and punish and the history of sexuality. अगर the history of sexuality आता है, discipline and punish आता है, ये माइकल फोकल्ट का है। Simon D. Weaver 908 to 1986, key figure in existential philosophy. Her book The Second Sex is a seminal work in feminist in literature. तो द सेकेंड सेक्स के बारे में सिमन डी बियर। जैन एडम्स 1860 से 1935, पायनियर इन सोशल वर्क एंड अ लीडर इन द विमेन्स सफ्रेज एंड पीस मूवमेंट। सी को फाउंडेड हल हाउस इन शिकागो। तो शिकागो में इन्होंने हल हाउस की एस्टेब्लिशमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, और इनको सोशल वर्क का मदर भी किया। मदर एंड फादर ऑफ सोशल वर्क जेन एडम्स को ही माना जाता है। क्योंकि ये फीमेल थी तो इसलिए कभी कभी मदर ऑफ सोशल वर्क भी पूछ लिया जाता है, तो जेन एडम्स ही ऑप्ट करना है। डब्ल्यू.ई.बी. डी बॉयज, sociologist and civil rights activist, co-founder of the NAACP. His work focuses on the experience of African American in the United States. ये बहुत कम पूछा जाता है। और उसके बाद में साइकोलॉजिकल थिंकर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सोशल वर्क वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो साइकोलॉजी से भी अगर है कोई पेपर तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। सोशल वेलफेयर
जो पोस्ट आई है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो सभी लोग इसको ज़रूर पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।